और दोस्त, क्या हाल चाल है। आज मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो ये है कि बहुत से लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि ARO की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएंगी, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में चल रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पूछा होता कि ARO की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी तो समझ में आता था कि हाँ भाई, बंदा तैयारी कर रहा है, बंदी तैयारी कर रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। जब ये पता है कि वैकेंसी आएगी, नो डाउट, उसके बाद भी अब लोग ये सोच रहे हैं कब आएगी। आप ये बताओ, अगर 1 महीने बाद आएगी तो क्या 1 महीने बाद तैयारी करोगे? और चलो ठीक है, मान लो तब तैयारी करोगे भी, ठीक है, नहीं कर सकते या मन नहीं है, मान लो ठीक है 1 महीने बाद तैयारी करोगे। क्या 1 महीने बाद तैयारी करके जब फॉर्म आ जाएगा, जब फॉर्म निकल जाएगा, तब एग्ज़ाम निकाल लोगे? क्या गारंटी है इस चीज़ की कि मतलब जब फॉर्म आ जाएगा हम तब तैयारी करेंगे? और ये भी तो सोचो ना कि जब तुम फॉर्म का वेट कर रहे हो कि फॉर्म आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो जो और लोग हैं जो किसी और फील्ड के हैं या कहीं ना कहीं, ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ जो स्पेशली इसकी तैयारी कर रहा है वो दे रहा हो। UPSC वाला भी डाल देगा, उसका मन करेगा तो इधर से कोई और कुछ कर रहा होगा ज़िंदगी में वो भी डाल देगा, PhD वाला भी डाल देगा। पता नहीं, ऐसे मेरे कितने जान पहचाने, कितने लोगों को मैंने देखा जो PhD कर रहे हैं, वो इधर डाल देते हैं ARO कि भैया इसमें ऊपरी कमाई बहुत है, इसमें ये है वो है, तरह तरह की बातें हैं। भले ही हो ना हो, पर लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं कि अरे आराम बहुत है भैया, 2 दिन छुट्टी है, ज़्यादा कोई काम है नहीं, लखनऊ का लखनऊ ज़िंदगी भर रहेंगे, या अगर हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो गया तो हम यहाँ रहेंगे, आयोग में हो गया तो वहाँ रहेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। अब आप ये सोचो कि वो बंदा भी तब डालेगा, वो भी पढ़ाई करेगा, आप भी अभी सोच रहे हो कि हम जब फॉर्म आ जाएगा तब पढ़ेंगे। ये दिखा रहा है ये चीज़ कि आप सिंसियर नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, खुद में एनालाइज करो ये चीज़ कि ये वेट कर रहे हो आप कि जब फॉर्म निकल जाएगा हम तब पढ़ाई करेंगे। भाई इतना आसान नहीं है ये, यहाँ भीड़ है, भीड़ लगी हुई है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीड़ में इनसिंसियर बच्चे बैठ रहे हैं और कोई उसमें पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। एक से एक लोग हैं जिन्हें चीज़ें याद हैं, जिन्हें चीज़ें रटी हुई हैं। उसमें तुम कैसे कॉम्पीट करोगे? खुद को देखो, खुद की कैपेसिटी देखो, खुद की स्ट्रेंथ देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अपनी स्ट्रेंथ जानो कि भैया हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर तुम सिंसियरली तैयारी करना चाहते हो, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तब तो कोई बात नहीं है, कुछ और कर लो ज़िंदगी में। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया हम तो सचिवालय में ARO ही बनेंगे या हम तो आयोग में ARO ही बनेंगे। तरह तरह की दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, कुछ भी कर लो जो तुम कर पाओ। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें करना है तो टाइम पास करना बंद कर दो। आज की तारीख से, ये वीडियो देखने के बाद से टाइम पास करना बंद कर दो। ये सिर्फ जो दिन के सपने हैं ना, ये डे ड्रीमिंग जो करने की आदत है कि काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, अभी पढ़ने को कह दो, हाँ भैया 3 घंटे बैठ के पढ़ो, ये तुरंत उसमें हवा टाइट हो जाएगी। नहीं, बट बस ये देखना है कि हाँ वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। अरे चलो ठीक है, कोई 1000 वैकेंसी नहीं आ जाएंगी, ना ही ऐसा होगा कि 50 वैकेंसी आएँ, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार। 10 जगह 10 चीज़ें देखने सोचने से पहले, पूछने से पहले कि भाई क्या होगा, क्या 1000 वैकेंसी आ जाएंगी? अरे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यार, 150 से लेकर के आ जाएंगी 250-300 तक, बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, 400 आ जाएंगी, बहुत कम होगी, 100 आ जाएंगी, चलो 50 मान लो। नहीं दोगे पेपर, नहीं दोगे, नहीं देना है तो ठीक है, फिर सोच लो, फिर वेट करते रहो कि जब फॉर्म आएगा तब हम करेंगे। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बुरा लग जाए, मैं वही बोल रहा हूँ जो सही है, जो सच है। अब तुम अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो ये चीज़ें तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन फिर ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी सबसे राइट टाइम है जब तुम अपनी तैयारी को स्पीड अप करो। अपनी प्रिपरेशन में जो तुम्हारे लूप होल हैं, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो, अभी उसको बेटर कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ में। तुमने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कुछ भी, वॉट ठीक है, तुम देखो कि तुम कहाँ कितने पानी में हो तुम, तब तुम्हें पता चलेगा हाँ भैया चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। और ये सब बकवास करना बंद कर दो, ना ये खोजा करो कि भाई कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अरे आएगी यार, आएगी, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, ये तो पता ही चल गया ना, ये तो जग जाहिर है कि वैकेंसी आएगी। हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, हो सकता है यार 3 महीने बाद आए। किसी को देखो कुछ नहीं मालूम, ठीक है। जितने भी लोग हैं जो किसी के दोस्त यार हैं, किसी के फैमिली में हैं, कोई रिलेटिव है, अब वो ARO हैं या वो संभाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे, तो पता लग जाता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे सिलेक्शन ईयर है, इसमें इतनी वैकेंसीज खाली हैं, ऐसे ऐसे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, तो इस बार वैकेंसी आनी है, पता लग जाता है। इतना यार सबको मालूम है, ठीक है, और यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा अगर तुम सोच रहे हो कि कोई तुमको एकदम से बता देगा कि इस तारीख को इतनी वैकेंसी आ रही है, इतने बचे आएंगी, तो फिर तुम मतलब बेवकूफ़ बन रहे हो और तुम्हारा नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है।
ठीक है, इतना इंटेलिजेंस तुम्हारे पास होना चाहिए कि हाँ भाई हम चीज़ों को लॉजिकली सेंसिबली देख पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ कि हाँ यार। और मार्केट में बाकी बहुत कुछ चल रहा है और चलेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो यार, वो सब चीज़ें ऐसे दुनिया में 50 चीज़ें चलती हैं, न्यूज़ पे 50 चीज़ें आती हैं, क्या तुम 50 चीज़ों पे भरोसा करते हो? फिर तुम्हारा दिमाग किस लिए? तुम्हारा भगवान ने जो तुमको जो कॉन्साइंस दिया है वो किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है ना कि तुम चीज़ों को समझ सको। आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ से आइडिया मिले। और बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, इसको आगे लेके जाना है और मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। बने रहो दोस्त और काम करते रहो यार, पढ़ाई करो, ठीक है। ये सब बकवास जो है ना, इसमें टाइम वेस्ट अपना मत करो, ये समय लौट के नहीं आएगा। ना ही तुम कोई 120 साल जीने वाले हो, 140 साल जीने वाले हो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो अरे बाद के 20 साल में हम फोड़ देंगे, है ना। ये सब होगा नहीं। बहुत ज़्यादा जी लोगे, क्या जी लोगे, 70-80 साल जी लोगे, बहुत अच्छा, तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत तगड़ी है, बहुत तुमने अपनी लाइफ में हर चीज़ सोच समझ के की है, तो क्या 90 तक जी जाओगे, 80 तक जी जाओगे, क्या जी लोगे इससे ज़्यादा? टाइम लगातार बीत रहा है, ठीक है। खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, जो स्पीड नहीं बनाओगे, पीछे रह जाओगे और फिर ज़िंदगी भर खुद को कोसोगे और खुद को गालियाँ दोगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास बचेगा नहीं। इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद में चुपचाप घर पे हो, तुरंत कॉपी पेन उठाओ, तुरंत अपना डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। करना चाहते हो तो उस तरह से चीज़ें देखो, आइडियाज़ देखो, कहाँ से क्या तुम कर सकते हो, उन पे काम करना शुरू करो। नहीं करना है तो कुछ और सोचो। जो तुम्हें करना है, जो भी करो उसके बारे में सोचो, उसमें देखो, जो भी चीज़ करो उसमें अपना 100% दो। टाइम पास मत करो, सपने मत देखो दिन में बैठ के कि अरे 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 1 महीने बाद फॉर्म आएगा, उसके बाद मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मैं तो स्पाइडरमैन बैटमैन की तरह हूँ, मैं तो बाहुबली हूँ, मैं तो सब रट लूँगा, सब कर लूँगा। अगर तुम इतने हो, इफ़ यू थिंक यू आर दैट मच कैपेबल, तो फिर तुम्हें यह जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ भाई फॉर्म कब आएगा। फिर तो जब फॉर्म आएगा तुम तो बाहुबली हो ही, फिर है ना, तुम तो फिर KGF 2 के हीरो हो ही। तुम्हें तो फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर कर लेना। फिर ना तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना तुम्हें कहीं पे यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत है। और बाकी इसके अलावा यार, मतलब तुम इंटरनेट के इस अच्छे ज़माने में रह रहे हो, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील करो। इन्फॉर्मेशन हर जगह है, इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इतना तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम कोई भी तुमको आज के डेट में दिक्कत है, कहीं भी तुम बैठे हुए हो, किसी गाँव में बैठे हुए हो, किसी सिटी में बैठे हुए हो, डजेंट मैटर मैन। तुम इन्फॉर्मेशन, तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें चाहिए है, तुम्हें एग्जाम से रिलेटेड, RO से रिलेटेड, वो यूट्यूब पे सब पड़ी हुई है। तुम देखो, एक से एक अच्छे लोग हैं, उन्होंने वीडियोस बना रखे हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम सीखना नहीं चाहते हो, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, तुमको अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, तुमको सिर्फ बकवास करनी है, तुमको पढ़ना नहीं है, और फिर उसके बाद में तुम बस यही खोजते रहना कि कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी। ठीक है दोस्त, तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो। फिर मिलता हूँ।